नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप देख रहे हैं अलंकित भारत। मौसम का मिजाज थोड़ा सुहावना है तो क्यों ना एक कप चाय हो जाए। जी, कुछ ऐसे ही बहाने बनाकर हम भारतीयों ने 2019 में 1 बिलियन किलोग्राम चाय गटक लिया। जी हाँ, चाय पर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते बिगाड़ते हैं। चाय के साथ चाहे बिस्कुट हो, पराठे हो या फिर गर्मा गर्म पकौड़े, तो बात कुछ और ही होती है। पर अचानक चाय पर चर्चा क्यों, या फिर चाय का विषय हमने क्यों उठाया? आज हम आपको चाय से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसका संबंध अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ रंग भेद की नीति से रहा है। जी, नारायण दास देसाई एक गुजराती व्यवसायी जिन्होंने डरबन साउथ अफ्रीका में 1892 में 500 एकड़ का चाय का बागान खरीदा और वहाँ वे चाय का व्यवसाय शुरू करने लगे। उस समय तक दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था और वहाँ रंग भेद की नीति अपने चरम पर थी और इसी का सामना नारायण देसाई को भी करना पड़ा। अपने रंग और देश के कारण उन्हें भी बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए कहीं भी सरल नहीं था, पर फिर भी वे वहाँ वर्षों तक चाय का बागान चलाने में कामयाब रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित नारायण देसाई साल 1915 में भारत लौटे। 12 फरवरी 1915 की एक चिट्ठी जिसमें महात्मा गांधी नारायण दास की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं नारायण देसाई को साउथ अफ्रीका में जानता था और वे वहाँ बहुत सालों से सफल चाय के बागानों के मालिक रहे हैं। 1919 में अहमदाबाद में नारायण देसाई ने पहला चाय का डिपो शुरू किया जिसका नाम और लोगो अंग्रेज़ों की नीति यानी रंग भेद की नीति पर एक कड़ा प्रहार था। एक लोगो जिसमें बाघ और बकरी दोनों एक ही चाय की एक प्याली में चाय पीते हुए नजर आते हैं। नारायण देसाई कहते हैं कि यह लोगो जिसमें बाघ उच्च वर्ग या फिर गोरे जिन्हें कहा गया और बकरी निम्न वर्ग यानी काला, दोनों एक ही कप में चाय पीते हैं, ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इसका संदेश लोगों तक बहुत ही सकारात्मक तरीके से पहुंचा। भारत की पहली पैक्ड चाय बाघ बकरी चाय है। पहले लोगों का मानना था कि जब चाय बाघ बकरी चाय पैक्ड आई तो लोग इसे समझते थे कि इससे इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर आएगा, परंतु अहमदाबाद दंगों के बाद में ये पैक्ड चाय बहुत प्रचलित हुई और यह भारत के 13 राज्यों में अलग अलग स्वाद और वहाँ की लोगों के पसंद के अनुसार मिलती है। भारत की तीसरी सबसे अधिक पी जाने वाली चाय में से एक बाघ बकरी चाय है। तो अब आप चाय पर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि हम जो चाय पी रहे हैं उसने भी एक क्रांतिकारी कदम अंग्रेज़ों से लड़ने में निभाया था। आशा करते हैं आपको ये किस्सा, ये कहानी पसंद आई होगी। तो देखते रहिए और ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए देखते रहिए अलंकृत भारत। धन्यवाद।